हम लोग देखते हैं व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इसको आज हम छोटी सी वीडियो में बहुत ही कम समय में समझेंगे। देखिए सीधे टॉपिक पर अपने आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। क्या है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरफेरेंस होता है कि अगर कभी भी किसी माध्यम में समान आवृत्ति की कोई दो तरंगे एक साथ एक दिशा में भेजी जाएं, तो उनके अध्यारोपण से जो नई तरंग मिलती है उस तरंग की तीव्रता पहले दोनों तरंगों की तीव्रताओं के जोड़ से कुछ, योग से कुछ भिन्न होती है। हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये महज एक एग्जांपल है, इससे आप डेफिनेशन लिखना आराम से सीख जाएंगे। जैसे कहा जाए हमारे पास एक तरंग है, ये हम ध्वनि से आपको बताते हैं कि ध्वनि तरंग से हम इस एग्जांपल को समझाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कहते हैं करें सा, ये तो ये जो सा बोला गया उसकी जो इंटेंसिटी है वो I1 मान ली गई। और अगर हम इसी सा को कोई दूसरी लड़की बोलती है, जैसे कि उसकी आवाज थोड़ी हमसे पतली है, जैसे हम ही खुद बोल के बताते हैं, जैसे कहते हैं सा, तो इसकी आवृत्ति क्या है I2। ठीक, ये केवल एक एग्जाम्पल है। और कैसे कहा गया है कि अगर इसकी, जैसे हमने बोला इसकी इंटेंसिटी I1 थी और एक लड़की ने बोला उसकी इंटेंसिटी क्या है I2। अब हम दोनों एक साथ मिलकर बोलेंगे तो दोनों की मिली हुई ध्वनि की कुछ अलग बात होगी, उसकी तीव्रता जो है मान लो कुछ अलग आई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीव्रता मिली है, ये तीव्रता जो है इन दोनों तरंगों की, जो हम दोनों ने अलग अलग गाया था उस समय दोनों तीव्रताओं के जोड़ कर दें तो ये जो नई तरंग प्राप्त हुई उसकी तीव्रता के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगी। या तो कुछ ये ज्यादा होगी या कुछ कम होगी। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग अलग अलग, एक व्यक्ति अलग कोई तरंग पैदा कर रहा, मतलब एक तरंग अलग संचरित हो रही है, दूसरी तरंग अलग संचरित हो रही है, उनकी तीव्रताएं लिख ली गई। अब इन दोनों के मिलने से जो नई तरंग पैदा हुई उसकी तीव्रता लिख ली गई। तो जो नई तरंग की तीव्रता है वो इन दोनों पुरानी तरंगों की तीव्रताओं के जोड़ के बराबर नहीं होती है, उससे कुछ भिन्न होती है, या कुछ ज्यादा होगी या कुछ कम होगी। तो व्यतिकरण की परिभाषा यह है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें संचरित की जाएं तो उनके अध्यारोपण से जो नई तरंग पैदा होती है उसकी तीव्रता दोनों तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के जोड़ से कुछ भिन्न होती है। जिस जगह पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। यह है व्यतिकरण की परिभाषा।